एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 151 से 200 तक की। हम अपने 1 से लेके 150 तक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करवा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 151 से। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ए पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। एक पर्सन जो क्या है, सपोर्ट करता है कितनी बराबरी का, जो कि वुमेन्स को भी, नारी को भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए, उनका जो पर्सन सपोर्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब नारीवाद। उस पर्सन को क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। कोई ऑफिशियल ऑर्डर आता है क्या, कुछ करने के लिए, कोई भी कमीशन, कमिटी या फिर कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर आपको मिलता है तो जो वो ऑर्डर आया उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मैंडेट। क्या कहते हैं, मैंडेट। मैंडेट का मतलब अधिदेश। अधिदेश। कानूनी कोई वारंट निकला है, कानूनी आदेश निकला है कि कोई काम करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मैंडेट। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड की उपस्थिति, प्रेजेंट पे विश्वास नहीं करता तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, एथिस्ट। क्या कहते हैं उसे, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब नास्तिक। नास्तिक। नेक्स्ट है वन हु हैज़ ए ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री। जिसका अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार, जो अपनी कंट्री से सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो उसको क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को कहेंगे पैट्रियट। क्या कहते हैं, पैट्रियट मतलब देशभक्त। हर व्यक्ति को होना चाहिए। और ये सारे जो एग्जाम, सारे वन वर्ड हैं, ये किससे, प्रीवियस ईयर एसएससी से लिए गए हैं। आपने ऊपर टाइटल में भी देखा है। और ये आपके हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो DSSS भी हो, चाहे वो अदर एग्जाम हो, उनके लिए ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे ही रिपीट होते हैं। और जो मैं आज भी करा रही हूँ आपको पता होगा कि ये भी हमने पहले भी कर चुके हैं। तो क्या है, उस व्यक्ति को कहेंगे पैट्रियट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। कोई एक व्यक्ति वो जो भाषाएं जानता हो, एक से ज्यादा, और उनको बोलता भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पोलीग्लॉट। पोलीग्लोट। पोलीग्लोट क्या होता है, पोलीग्लोट का मतलब बहुभाषी, बहुत भाषा बोलने वाला। नेक्स्ट है an extremely large, powerful and destructive storm with very strong winds। तो उसे क्या कहेंगे, एक क्या है कि एक बहुत तेज, शक्तिशाली और क्या कहते हैं ना, तूफानी। स्टर्म क्या कहते हैं, विद वेरी पावर के साथ कोई हवा चलती है तो उसे क्या कहेंगे, हैरिकेन। हैरिकेन क्या होता है, एक तूफान होता है। हैरिकेन चक्रवात होता है। और ये कहाँ आता है, ये आता है आपके नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ आता है, नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियाई देशों, कैरेबियाई कैरेबियाई देशों में ये आता है। और ये क्या है, हरिकेन क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये आपके जीके के क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है ये, उष्ण चक्रवात है। और उष्ण चक्रवात किससे स्टार्ट होते हैं, न्यून दाब से। ये भी मैं आपको बता दूं आपको, ये हरिकेन के साथ साथ इसका थोड़ा जीके नॉलेज भी आपको मिल गया। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट प्रमोट्स द सिक्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को निकालने में, निष्कासित करने में जो मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन को कहेंगे, उसे क्या कहते हैं, डायूरेटिक। डायूरेटिक। क्या कहते हैं, डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है, मूत्रवर्धक। कभी आपका यूरिन ऐसे रुक जाता है तो उसके लिए जो मेडिसिन काम आती है, जो यूरिन पास सही से कराती है, तो उस मेडिसिन को क्या कहेंगे, डायूरेटिक। डायूरेटिक। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स का समूह जो एक क्या कहते हैं ना, रिकॉग्नाइज पैटर्न बनाता है। जैसे इसमें 7 स्टार्स मिलके, है ना, वैसे ही। तो इनको क्या कहेंगे, इनको ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू फाइंड वर्क एंड बेटर लिव कंडीशंस। कोई व्यक्ति प्लेस टू प्लेस, जगह जगह घूमता है, किसके लिए, काम के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए। तो क्या, उसे क्या कहते हैं, जो घूमने को, माइग्रेशन। क्या कहते हैं इसे, माइग्रेट। क्या कहते हैं, माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब प्रवासी, माइग्रेट करना, प्रवासी। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। जहाँ कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के।
तो उस प्लेस को कहेंगे मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है? टकसाल। मिंट मीन्स टकसाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड। कोई एक बिल्डिंग जहाँ क्या बनती हैं? थिंग्स बनती हैं, गुड्स बनते हैं, सामान बनते हैं और असेंबल्ड होते हैं, पैक होते हैं, और उससे क्या कहते हैं? फैक्ट्री। अगला क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक झुंड, मछलियों का झुंड, क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फिश एक ग्रुप में जब तैरती हैं तो उसे क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कहते हैं स्कूल। का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब होता है मछलियों का झुंड। मछलियों का झुंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ एक्वायरिंग एंड पजेसिंग बुक्स। जो बुक्स के साथ प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो और फॉलो करे, रखे और उसके प्रति पजेसिव भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, बुक लवर, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड इन वाटर। कौन सा? एक एनिमल जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में रहते हैं। तो इस प्रकार के एनिमल्स को क्या कहेंगे? एम्फी एम्फीबियन। क्या कहते हैं इसे? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, उभयचर। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। जो मानवता में विश्वास करे। क्या कहते हैं इसे? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी। अगला है ए पर्सन हु डज नॉट लाइक टू वर्क और बी एक्टिव। एक पर्सन जो क्या नहीं करता? काम करना पसंद नहीं करता, जो एक्टिव भी नहीं होता, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? उसे कहेंगे स्लोथफुल। क्या कहते हैं? स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी, स्लोथफुल पर्सन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द पीपल। लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोकतंत्र। ए पर्सन हु बिहेव्स डिसहोनेस्टली इन ऑर्डर टू गेन एन एडवांटेज। कोई एक व्यक्ति जो क्या कहता है? बेईमानी करता है, अपने अधिकारों का बुरा काम करता है, अधिकारों का मिसयूज करता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं? फ्रॉड। और फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, धोखेबाज। अगला है ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और दी वर्ल्ड। कोई एक बीमारी, डिजीज क्या कहते हैं? बीमारी जो क्या है? फैल जाती है। स्प्रेड का मतलब फैलना। ओवर द, पूरी कंट्री में, पूरे देश में, या फिर पूरे वर्ल्ड में, तो उसे क्या कहेंगे? पेनेडेमिक। क्या कहते हैं? पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी, महामारी। नेक्स्ट है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स का कलेक्शन, तो इस कलेक्शन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। के पिता की मृत्यु के बाद कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोस्ट्यूमस। क्या कहते हैं? पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरने के बाद। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम इनफ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। को क्या कहते हैं? उसे सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब क्या होता है? पीड़क। दूसरे के द्वारा पीड़ित पर्सन को सैडिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस, तो इसे कहेंगे कैटेस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? कैटेस्ट्रोफी। कैटेस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? आपदा, आपदा। नेक्स्ट है ए पर्सन हु राइट्स प्ले। जो प्ले लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्ले राइट। अगला है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन दी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटली मतलब मानसिक बीमारी को जो डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है, तो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट। क्या कहते हैं उसे? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक। अगला है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स फास्टेंड इन ए रिंग एंड यूज्ड फॉर डेकोरेशन।
क्या कहते हैं, फ्लावर्स का अरेंजमेंट करते हैं, पत्तियों का करते हैं, स्टेम तने करते हैं, किसका, रिंग के तौर पर। तो जो डेकोरेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिथ। रिथ का मतलब क्या होता है, पुष्पमाला, पुष्पमाला। अगला है ए पर्सन हु वर्क्स इन ए माइन, जो माइन मतलब खनी, खानों में, कहाँ, खानों में काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, माइनर। माइनर का मतलब होता है खनिक। अगला है ए गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कि क्या है, एक स्मॉल ग्रुप, छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनसे जो शासन चलता है, गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, से कहते हैं ओलिगार्की। क्या कहते हैं, ओलिगार्की। और ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। अगला है हमारा, अगला क्या है, ए पर्सन हु मेक्स और रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो क्या है, वुडन का मतलब लकड़ी, लकड़ी की क्या है, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब बढ़ई, जो फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर। अगला है, हम क्या कर रहे हैं, हम वन वर्ड भी कर रहे हैं, हम सिनोनिम्स भी कर रहे हैं, और हम एंटोनिम्स भी कर रहे हैं। और आपको पता है मॉर्निंग में हम वोकैब की क्लास भी कर रहे हैं। तो जिनको भी नहीं पता, मैं आपको बता दूं, मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, आप जाके मेरे चैनल इंग्लिश वेन्यू पे जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैं आपको लिंक में दे दूंगी, नहीं तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और काफ़ी एग्जाम्स के हमने पीवाईक्यू भी कराए हैं, ये भी आपको पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसमें हम DSSB के कई एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर करे हैं। तो क्या है, हमारा 180 नंबर है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टूगेदर, जो साथ में गाता है, ग्रुप। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्वाइलर। क्या कहते हैं, क्वायर। क्वायर का मतलब क्या होता है, गायक मंडली, गायक मंडली। अगला है ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो फॉरेन मतलब विदेशी भाषाओं में योग्यता स्किल्ड हो, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक। क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषा विज्ञानी, भाषा विज्ञानी। अगला है हमारा ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सोल्जर। सोल्जर मतलब सैनिक, सैनिक्स का एक छोटा ग्रुप, तो इसे कहते हैं प्लाटून। क्या कहते हैं, प्लाटून। प्लेटून का मतलब क्या होता है, टुकड़ी। प्लेटून मतलब टुकड़ी। अगला है, अगला क्या है, ए पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेक शूज, जो शूज रिपेयर करे और बनाए, तो इसे कहते हैं कोबलर। क्या कहते हैं, कोबलर। कोबलर का मतलब होता है मोची, कोबलर मतलब मोची। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल एंड ऑपरेट स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस में चलाने में, ट्रेवल यात्रा करने में और ऑपरेट करने में ट्रेंड हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। अगला है हमारा दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्या है, किसकी स्टडी, स्टार्स की स्टडी और प्लैनेट्स की स्टडी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं, उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं इसे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स फॉर फूड, कोई एक व्यक्ति जो क्या है, एनिमल्स को मारता है, किसके लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को कहते हैं बूचर। क्या कहते हैं, बूचर। और बूचर का मतलब क्या होता है, कसाई। बूचर मीन्स कसाई। अगला है हमारा ए पर्सन हु राइट्स न्यूज स्टोरीज और आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, जो मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए क्या लिखता है, स्टोरीज लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस पर्सन को कहेंगे जर्नलिस्ट। क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। अगला है हमारा ए पर्सन हु इनलीगली हंट्स एनिमल, जो क्या है, अनलीगल मतलब गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारता है, तो उस पर्सन को कहते हैं पोचर। क्या कहेंगे, पोचर। और पोचर का मतलब क्या होता है, शिकार करने वाला। पोचर मीन शिकार करने वाला, करने वाला। अगला है ए पर्सन हु डायरेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एंड क्वायर, एक पर्सन, एक व्यक्ति जो क्या है, डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, किसको, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा चलाने वाले, क्वायलर क्या होते हैं ना, संगीत मंडली, इनको जो चलाता है उस पर्सन को क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या कहेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, निर्देशक, निर्देशक।
अगला है ए पर्सन हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, जो क्या है सक्रिय रूप से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, तो इस पर्सन को कहेंगे पॉलिटिशियन। इसे क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन। अगला है ए पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनाता है, डिजाइन करता है, इसे क्या कहेंगे? आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं इसे? आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार, जो बिल्डिंग्स की डिजाइन करता है। अगला है हमारा ए लार्ज बिल्डिंग और हॉल वेयर पीपल गो टू वॉच फिल्म्स, कोई एक बड़ी सी लार्ज बिल्डिंग हॉल जहाँ ग्रुप ऑफ मतलब क्या कहते हैं ना, बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं, तो इसको इस हॉल को क्या कहेंगे? सिनेमा। क्या कहते हैं इसे? सिनेमा। अगला है अगला सेंटेंस हमारा ए पर्सन हु फाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, क्या कहते हैं? फ्लाइज। ए पर्सन हु फ्लाइज एंड एयरक्राफ्ट, जो क्या है? एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज चलाए, तो उसे क्या कहते हैं? पायलट। क्या कहेंगे इसे? पायलट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिजीज ऑफ द स्किन, जो स्किन के क्या? स्किन बीमारी का इलाज करे, ट्रीट मतलब इलाज, और उसी की पढ़ाई करे, स्टडी मतलब पढ़ाई, उसी की पढ़ाई करे, तो इसे क्या कहेंगे? इस पर्सन को कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं इसे? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है स्किन डॉक्टर। क्या होता है? स्किन डॉक्टर। स्किन स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं आप, स्किन डॉक्टर भी बोल सकते हैं। अगला है ए पर्सन हु टेक्स फोटोग्राफ्स स्पेशली एज ए जॉब, एक जॉब के तौर पर जो क्या है किसी की फोटो लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? उस पर्सन को कहते हैं फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। अगला देख लेते हैं हमारा ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, एक जो व्यक्ति है वो प्यार करता है किनसे? बुक्स जोड़ने में, जो बुक से भी प्यार करता है और बुक्स को संग्रहित करने में को भी अच्छा लगता है उसे, तो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं उसे? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी। अगला है ए प्रोफेशनल कुक टिपिकली द कुक इन ए रेस्टोरेंट और होटल, एक प्रोफेशनल ट्रेंड कुक होता है जो कि कहाँ काम करता है? एज ए शेफ के तौर पर रेस्टोरेंट और होटल में, तो उसको क्या कहेंगे? शेफ। इसे क्या कहते हैं? शेफ। आप जाके होटल में जाके जो खाना बनाता है स्पेशल जो बड़ा होता है, उसे जाके ये नहीं कह सकते कुक कहाँ है, आप उससे पूछेंगे जो स्पेशलिस्ट होता है, ये शेफ। नेक्स्ट है ए लार्ज हेविली पोल्यूटेड अर्बन एरियाज, ये क्या है? लार्ज एक एरिया में बहुत ज्यादा व्यक्ति, लार्ज नंबर एंड हेविली पोल्यूटेड, एक जगह बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, तो इसे क्या कहेंगे? मेट्रोपोलिस। क्या कहते हैं इसे? मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है महानगर। महानगर। जैसे क्या है? दिल्ली है महानगर, मुंबई है महानगर, और कौन कौन सा है, अब वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप जितने वॉच कर रहे हैं उतने आप लाइक्स नहीं कर रहे, तो आपको 1 लाइक ही कर सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 लाइक करके तो आप हमें सपोर्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या है हमारा सेंटेंस? ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर मीट, उनके मीट के लिए जहाँ क्या करते हैं? एनिमल्स को मारते हैं, तो उस बिल्डिंग को क्या कहेंगे? इस बिल्डिंग को कहते हैं स्लोटर हाउस। क्या कहेंगे इसे? स्लोटर हाउस। स्लोटर हाउस मतलब वधशाला। वधशाला। अगला है हमारा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सेंटेंस क्या है? ए पर्सन हु सिक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी टू गुड कोज, जो प्रमोट करता है किसके? लोगों की भलाई के लिए, और ज्यादातर डोनेट क्या करने के लिए कहता है? कि जो पैसे डोनेट को, एंड टू गुड कोज, अच्छे कारणों के कारण, अच्छे कारणों के लिए जो पैसे डोनेट करता है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फिलनाथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं? फिलनाथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।